Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss multi-center bonding in electron deficient compounds. Dear students, आप लोगों को मालूम होगा ये टर्म अधिकतर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कौन हैं, किस तरह के एलिमेंट ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पेज आपके सामने दिख रहा है, इसमें बनाना भी बना हुआ है। तो इट मीन्स कभी कभी पूछा जाता है कि बनाना बॉन्ड किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, या किस तरह के कंपाउंड में बनाना बॉन्ड है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बनाना बॉन्ड। ओके, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, उसमें बोरोन एटम दिख रहा है आपको सेंट्रल में, बोरोन एटम। इसी तरह से आप देख रहे हैं बेरिलियम का एलिमेंट दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम का एलिमेंट भी दिख रहा है। तो इट मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ऐसे एलिमेंट बनाते हैं जो कि हमारे पेरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स और जो 13th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनमें अधिकतर ये कंपाउंड बनते हैं। तो देखते हैं कि क्या इसमें हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, आखिर होते क्या हैं उसको देख लीजिए पहले। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच there is an insufficient number of electrons to complete the octet of the central atom. insufficient number of electron होते हैं, जैसे सपोज बेरिलियम है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में आप देखें केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके बैलेंस में? केवल 4 ही हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स स्टिल नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। उसी तरह से अगर बोरोन को आप देखें, बोरोन के आउटर मोस्ट में अगर आप देखें, केवल बैलेंस ऑर्बिट को आप देखिए, ये 1s2 है, 2s2 2p1, ठीक है। तो वैलेंस ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 3 हैं। अगर ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? हमारे 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट। तो इसका माने 2 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो आपके एलिमेंट हैं, ये अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। या आप ये कहें कि इनका जो वैलेंस ऑर्बिट है, जो भी वैलेंस ऑर्बिट है, अगर सेकेंड वैलेंस ऑर्बिट है तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अगर बात करें हम थर्ड वैलेंस ऑर्बिट है तो 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसमें आप देखिए, एंड हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। तो ये अगर आप देखें कि कहीं पर भी एक बॉन्ड अगर बनना है तो आपको मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है ना। क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर अगर 2 एटम अगर आपके हैं तो एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम से भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तभी जाके एक बॉन्ड कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और अगर आप डबल बॉन्ड बनाते हैं तो तब बात अलग है, दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ बी एंड बी बोरॉन, बेरिलियम और बोरॉन हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन if brought in contact with a molecule containing donor atoms such as nitrogen, oxygen and fluorine. अगर आप बेरिलियम हैं और बोरोन के कोई कंपाउंड आपके पास में हैं, बेरिलियम और बोरोन के कंपाउंड हैं, उनमें आप देखते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल अगर हैं तो आप इनको ऐसे कंपाउंड्स के साथ में ले जाते हैं, या ऐसे एलिमेंट के नज़दीक में ले जाते हैं जिनके पास में जो हैं आपकी क्या हैं, लोन पेयर वगैरह हैं। तो जैसे अगर आप अभी आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे, बेरिलियम का कंपाउंड यहाँ पे देखिए, ये कंपाउंड दिया BeCl2। अभी कैसे फॉर्म करेगा वो आगे नेक्स्ट में देखते हैं। BeCl2 है, ठीक है। उसी तरह से बोरोन का कंपाउंड देख रहे हैं आप, BF3 है। दोनों में अगर सेंट्रल एटम की बात करें तो बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में हो गए हैं केवल 4 ही हुए हैं, ठीक है ना। इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। बोरोन की अगर आप बात करते हैं तो वो आफ्टर बॉन्डिंग विद फ्लोरीन केवल 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए। तो दोनों को, बेरिलियम को भी और बोरोन को भी, इलेक्ट्रॉनों की नीड है। इस नीड को पूरा करने के लिए अगर इसके आसपास कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाता है इनको जिनके सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर है, इट मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसके साथ में क्या बना सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं,
ओके, कैसे बॉन्ड बनाएंगे वो भी अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप देखिए, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। नंबर 1 देखना, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज, इन 4 ऑप्शन में कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। वैसे तो अधिकतर बच्चे देखते ही बना भी ले रहे होंगे, एक बनाइएगा इनको। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, इस पर कुछ दूसरे तरह का कंपाउंड भी दिया हुआ है, आप इसको भी बना सकते हैं। ओके, थर्ड है देखिए, द बनाना बॉन्ड इन डाइबोरेन, डाइबोरेन मीन्स B2H6 इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, बनाना बॉन्ड कैसे बनता है। 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम 3 इलेक्ट्रॉन, 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एटम 3 इलेक्ट्रॉन। आप देखते हैं कि इनको क्या भी बोला जाता है। देखिए अभी तो ऑप्शन इस तरह से दिए हैं, लेकिन इसी में जैसे आप देख रहे हैं 2 एटम, इट मीन्स 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2C2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से भी आएगा। एटम की जगह सेंटर लिखा हुआ होगा, इस तरह के भी ऑप्शन आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है BeCl2 यानी कि बेरिलियम क्लोराइड इन वेपर स्टेट यानी कि गैसेस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, वो किस तरह का है। देखिए वेपर स्टेट में और सॉलिड स्टेट में जो BeCl2 का मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन दिए हुए देखो, चेन कॉमा डाइमेरिक, बी ऑप्शन है डाइमेरिक डाइमेरिक, डाइमेरिक चेन, चेन चेन। ओके, ये भी हम अभी स्टडी करेंगे आगे। एक क्वेश्चन और दिया हुआ देखिए, हाउ मेनी मैक्सिमम बॉन्ड्स विद बी इन सॉलिड BeCl2। अगर BeCl2 सॉलिड स्टेट में है तो उसके B के पास में कितने मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं, ये दिया हुआ है। ऑप्शन आप देखिए 2, 4, 3 और 1। तो इट मीन्स these type of questions all are related with electron deficient compounds। ओके, ये सभी उसी से रिलेटेड हैं, उसी के बेस में ये बन सकते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आसानी से बन जाएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। और अधिकतर कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में अगर आप देखते हैं तो इसके बिना पेपर सेट भी नहीं होता, ये चीज़ें आती ही आती हैं। ग्रुप 13 से, ग्रुप 7 से इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, अब एक ये जो स्लाइड्स दी हुई है, ये नॉर्मल एक स्लाइड्स बनाई हुई है जिसमें हमने ग्रुप 13 में जो BAlGaInTl है एलिमेंट्स से हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप आउटर मोस्ट में अगर आप देखें 2s2 2p1 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड बना के 3 2 जा कितना हो सकता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस ऑर्बिट में अपने बना सकते हैं। तो इट मीन्स इनके बॉन्ड बनाने के बाद में इनमें इलेक्ट्रॉन 6 ही हो पा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह से ग्रुप 2 की बात करें जिसमें कि Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra ये एलिमेंट रखे गए हैं, तो इनमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है बेरिलियम का। बेरिलियम के 1s2 2s2 सभी के आउटर मोस्ट में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नेचर थोड़ा सा बदल जाता है। देखिए नेचर कैसा बदलता है। बेरिलियम जो कंपाउंड बनाएगा जैसे BeCl2, बेरिलियम का स्मॉल साइज होता है, तो स्मॉल साइज की वजह से वो जो कंपाउंड बनाएगा वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम की तरफ जा रहे होते हैं, तो साइज बढ़ने की वजह से वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ओके, दैट्स व्हाई बेरिलियम इज वेरी मच डिफर कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। जो उसके मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम हैं, इनसे काफ़ी डिफर करेगा बेरिलियम की प्रॉपर्टी। ओके, और इसी वजह से बेरिलियम जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाता है। बाकी तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। जैसे सपोज करें अगर हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लें, तो मैग्नीशियम में आप देखिए लास्ट में 3s2 है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है तो अंदर आपका
ऑक्टेट 2s2 2p6 ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रोडेफिशिएंट नेचर नहीं रहता है। ओके, इसी तरह से अगर कैल्शियम की तरफ आप जाएं उसमें भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। नाउ हियर BeCl2 में बॉन्डिंग शो की है। देखिए Be के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनमें आपस में शेयरिंग हुई, दोनों में एक 2 Cl एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया। तो इस तरह से आप बॉन्डिंग बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी बच्चों को मालूम है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक BeCl बॉन्ड है, एक BeCl बॉन्ड है दूसरी साइड में, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। सॉरी, तो ये यहाँ पर आप देखिए जो ये BeCl2 है, तो इसमें आपके जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री है। लीनियर स्ट्रक्चर इसका होगा क्योंकि 2 ही बॉन्ड हैं और सेंट्रल एटम के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये नॉर्मल बॉन्ड है। लेकिन आप देखिए जब बी ने 2 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया है, तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए हैं? केवल 4 ही हो पाए। तो इट मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉनों को पूरा नहीं कर पाए हैं वैलेंस ऑर्बिट में, पूरे ऑर्बिटल फिलअप नहीं हुए हैं। आप देखिए कैसे, बेरिलियम 1s2 2s2, अब ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेशन में एक इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आ जाएगा? 2p में आ जाएगा, 2px में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्टेट मिलेगा। अगर आप इस स्टेट को देखें 2s1 2p1 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? हाइब्रिड स्टेट बनानी है। जो आउटर मोस्ट के, ये वीवीटी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, जो आउटर मोस्ट में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है 2s का और 2p का 2px का जो हाफ फील्ड है, 2px की बात कर रहे हैं, टोटल 2py और 2pz भी यहाँ पर है। तो 2s और 2px ये दोनों मिक्स हो करके ऑर्बिटल का फॉर्म करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसको क्या नाम देंगे हम? sp देंगे। ठीक है, तो 2 sp जो ऑर्बिटल हैं ये तो आपके क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। आप नीचे देख लीजिए बॉन्डिंग हुई है। sp और p के बीच में p ऑर्बिटल किसका होगा? क्लोरीन का। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका होगा? आपका बेरिलियम का, सेंट्रल एटम जो है। तो इट मीन्स BeCl2 में जो 2 बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है, वो किस टाइप के सिग्मा बॉन्ड है? spp, जो इससे पहली वाली स्लाइड आपने देखी। अगर इस बॉन्ड का टाइप आपसे पूछा जाता है, ये है तो सिग्मा बॉन्ड सभी बच्चों को मालूम, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ द सिग्मा बॉन्ड? spp। sp ऑर्बिटल किसका आया? बेरिलियम का। और p ऑर्बिटल किसका आया? आपका Cl का। तो spp सिग्मा बॉन्ड है। ओके, लेकिन ऐसा करने के बाद भी आप देख रहे हैं अभी इसमें एक p ऑर्बिटल हमारा खाली है, एक p ऑर्बिटल अभी भी वैकेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। sp तो हमने बना दिया। इन दोनों के बाद में ये दोनों हो गया, एक p ऑर्बिटल यहाँ पर, एक p ऑर्बिटल और है यहाँ पर। 2 p ऑर्बिटल हमारे क्या है? वैकेंट है। 2 p ऑर्बिटल खाली है किसके? बेरिलियम के। ठीक है, 2 p ऑर्बिटल के वैकेंट होने की वजह से ये 2 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन और आ सकते थे? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में आते तो 4। इसी वजह से इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी आपको दिखाई दे रही है। ओके, उसी तरह से आप देखें BeCl3 को देखें। आप BeCl3 में देखिए बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के साथ तो बॉन्ड बनाया, तो नाउ बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए हैं? 6। ओके, तो इट मीन्स स्टिल 2 more इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट। BeCl3 हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। टोटल मीन्स 6 हो गए हमारे बॉन्ड बनने के बाद, और 2 आपके किस में थे वो भी देख लीजिए, होने कितने चाहिए और हैं कितने। देखिए आउटर मोस्ट में जो हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन थे इसमें बोरोन के, अगर बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए बोरोन जो है 1s2 2s2 2px1, ये इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको मालूम है वीबीटी के अकॉर्डिंग केवल आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस ऑर्बिट ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। एक्साइटेशन के बाद
एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ आ जाएगा, 2p में आ जाएगा। ओके, तो नाउ एक्साइटेड स्टेट में उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2s में 1, 2px में 1, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर आप इन तीनों जो आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों हाफ फील्ड 2px और 2py को भी लेकर के इनको मिक्स कर देते हैं, तो आपका ऑर्बिटल क्या बन जाएगा, इन तीनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो sp3 आप बोलेंगे इन तीनों को मिक्स करने के बाद। ठीक है, अभी तो मिक्सिंग हमने इस तरह से दिखाई कि तीनों मिक्स हो गए। तो अब आपका मिक्स क्यों किया वो आपको हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल अगर आप इन तीनों को बॉन्ड बनाते तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो पाएंगे इसके आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5 6 ही हो पाएंगे, जो आपने अभी BCl3 में आपने देखा। BCl3 में जो आप देख रहे हैं केवल आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इट मीन्स स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन आपको और चाहिए इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। There are certain molecules in which the central atom has lesser number of electrons than the number of electrons required for attaining the inert electronic configuration. These are called electron deficient compounds. Okay, BH3 twice, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये अपने को किस में कन्वर्ट कर देता, BH3 ट्वाइस में कन्वर्ट कर देता। BE जैसा कि अभी आपने देखा BeCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का है तो वो अपने को डाइमर में या ट्राइमर में या टेट्रामर में या इट मीन्स पॉलीमेरिक फॉर्म में अपने को चेंज कर सकता है। उसी तरह से आप देख रहे हैं AlCl3 आपने देखा होगा तो Al2Cl6 में वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उनके सेंट्रल एटम मोनोमर यूनिट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए वो अपने को पॉलीमेरिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड 13th ग्रुप फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरियोडिक टेबल में किस ग्रुप के एलिमेंट्स है। मोस्ट ऑफ द केसेस तो 13th सबसे ज़्यादा है, लेकिन सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड फॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से आप देख रहे हैं कि इनकी जो टेंडेंसी है दूसरे किसी मॉलिक्यूल से या दूसरे किसी आयन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की रहती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की इनकी टेंडेंसी होती है। और जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की लिए जो टेंडेंसी है उसकी वजह से ये इस तरह के कंपाउंड भी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, जिनकी की जियोमेट्री क्या हो जाती है आपकी टेट्राहाइड्रल टाइप। देखिए ओके नेक्स्ट आपको यहाँ एक स्लाइड में आपको बताते हैं डाइमर और पॉलीमर कैसे बनता है। ऑल हैलाइड्स ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर आयनिक इन नेचर एक्सेप्ट BeCl2। अगर आप MgCl2 का हैलाइड बनाते हैं, CaCl2 का हैलाइड बनाते हैं तो ये तो सब है आयनिक नेचर के, लेकिन BeCl2 जो है कोवेलेंट नेचर का। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ द बेरिलियम। बेरिलियम का स्मॉलर साइज होने की वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज नहीं कर पाता है। ओके, लूज जब नहीं करेगा तो अपनी इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग करता है तो उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब ये जो कंपाउंड है BeCl2 दो तरीके से आप देखिए, इसमें या तो इस सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है, वेपर फेज में भी रह सकता है। तो अलग अलग फेज में ये अपने नेचर को जो है चेंज करता है। सॉलिड BeCl2 हैज़ ए कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एंड रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ B। पॉलीमर में क्यों चेंज हो रहा है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। ओके, तो सॉलिड वाला जो है आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में रहेगा, क्योंकि अगर वो गैसेस फॉर्म में रहेगा तो वो तो मोनोमर यूनिट के फॉर्म में ही रह सकता है आपका। BeCl2 इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर का है। एंड एनहाइड्रस BeCl2 हैज़ ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन वेपर फेज एग्जिस्ट एज मोनोमर। वेपर फेज जो होगा, उसका गैसेस फेज जो होगा, जो नॉर्मली हम बनाते हैं BeCl2, वो उसका वेपर फेज है। ठीक है, वो वेपर फेज में या तो वो मोनोमर में रहेगा, लेकिन कभी कभी वो किस में भी रहता है, आपका डाइमर फॉर्म में रहता है। इस दो के अलावा अगर आप पॉलीमेरिक फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं
BeCl2 को, तो वो किस में आपको लेके जाना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ डेटा शो दैट डाइमर एंड पॉलीमर हैज़ 3C2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड। 3C2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 3C माने 3 सेंटर, 3 सेंटर माने 3 एटम एंड 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए है या नहीं है, देखो अगर आप डाइमर की बात करते हैं तो ये बेरिलियम है, 1 2 3, देयर आर 3 सेंटर बट इलेक्ट्रॉन 2 ही है। कैसे? आप देख रहे हैं बेरिलियम के जो एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के साथ पार्टिसिपेट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के साथ पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो जो क्लोरीन के पास में लोन पेयर हैं वो वहाँ से मिल रहा है उसको। इट मीन्स ये बेरिलियम जो है 3 सेंटर को यानी कि 3 एटम को ज्वाइन किया हुआ। देखिए 1 2 3, 1 2 3, लेकिन उसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 ही है। तो इट मीन्स इससे पता चलता है कि 3C2 इलेक्ट्रॉन उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर इंडिकेट कर रहा है। मिनिमम होना क्या चाहिए, 3C3 होना चाहिए, 3C3 या 2C2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 3C2 है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। जितने सेंटर या जितने एटम जुड़े हुए हैं मिनिमम उतने इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कमी है, दैट्स वाई दिस इज 3C2। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर। अगर इसको आप पॉलीमर में कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए पॉलीमर में आप जाते हैं, एक क्वेश्चन दिया भी हुआ है स्टार्टिंग में आपने देखा, एक बेरिलियम के पास में आप देखिए कितने बॉन्ड हैं। ये अगर मैं इस बेरिलियम को देखिए कंसीडर कर रहा हूँ तो 1 2 3 4, इट मीन्स 4 बॉन्ड उससे हो सकते हैं। 4 बॉन्ड में दो बॉन्ड जो होंगे प्योर कोवेलेंट होंगे, 2 आपके क्या होंगे, 2 कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें, एट हाई टेम्परेचर्स ऑफ द ऑर्डर 1200 K, अगर 1200 K केल्विन के आसपास अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो पॉलीमेरिक सॉलिड BeCl2 डिसोसिएट इनटू लीनियर मोनोमर। ये जो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है ये है आपका पॉलीमेरिक फॉर्म है और सॉलिड स्टेट में है, ये तो सॉलिड स्टेट में है। आप सॉलिड स्टेट में बेरिलियम में आप देखिए, अगर एक बी के साथ में 4 Cl जुड़े हुए हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जब आप इसको हीट करते हैं तो ये अपने को कन्वर्ट करता है। देखो एक Cl इसमें से आउट हो गया तो ये sp2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले sp3 था, टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री इसकी थी, देन sp2 में आ गया, ट्राइगोनल प्लेनर में ये पहुंच गया, एंड अल्टीमेटली और गर्म किया तो वो sp में आ गया। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। sp3 के बाद sp2 में आया, sp2 के बाद किस में आ गया, वो sp में आ गया, ओके। तो ये जो हमारी स्लाइड्स थी इसमें क्वेश्चंस इनको लेकर के भी आए हैं कि सॉलिड स्टेट में वो पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है तो उसमें हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, कितने बॉन्ड होते हैं, और अगर वो sp2 स्टेट में आती तो उसमें बॉन्ड कितने होंगे, और उसी तरह से sp में आता है तो आपका वो किस स्टेट में आएगा, गैसेस स्टेट में होगा या किस में। ये दोनों जो स्टेट हैं ये आपकी गैसेस में हैं और ये क्या है, सॉलिड में है, ओके। नाउ क्वेश्चन इज डाइबोरेन। डाइबोरेन आपका BH3 का जो है डाइमर है। BH3 आप बोरोन का जो हाइड्राइड बनाते हैं BH3, उसमें बोरोन के पास में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग विथ 3 हाइड्रोजन एटम, लेकिन वो अपने इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अपने को किस में चेंज करता है, डाइमर में कन्वर्ट कर देता है अपने को, ओके। डाइबोरेन इज मेड अप ऑफ 2 BH3 units. Each BH3 is short of 2 electrons to complete the octet. The 2 BH3 unit form dimeric structure in which boron atom undergoes sp3 hybridization. ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। पहले तो जो BH3 है उसमें बोरोन का हाइब्रिड स्टेट क्या है आपका sp2, लेकिन जब वो डाइमर में चेंज होगा तो उसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो भी यूज होगा। जो वैकेंट ऑर्बिटल यूज होगा, आप देखें इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पहले भी दिखाया था आपको, देखिए एक्साइटेड स्टेट में ये आया। अभी इसकी जो हाइब्रिड स्टेट है यहाँ तक आप देखें
तो sp2 है। लेकिन जब ये डाइमर में चेंज होगा तो इसको भी ले लेगा, यहाँ पे जो बना है, ठीक है, वैकेंट को भी ले लेगा। ओके, ड्यू टू दिस वैकेंट ऑर्बिटल P2H6 कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। वो वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है? sp3 है। ये आपको ध्यान में रखना। sp3 में अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन, इस वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका वैकेंट है। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो P2H6 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से है। वहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शंस मिलेंगे आपको, sp ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल या sp3 ऑर्बिटल, या अगर क्वेश्चन को केवल एक ऑप्शन और बनाना तो कहीं d ऑर्बिटल दे दिया गलती से, तो वो तो होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन पे। तो sp3 जो ऑर्बिटल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें जो है आपके इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसकी वजह से, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाता है। द 2 बोरोन एटम्स एंड द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। अब इसका स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस करते, देखिए कैसे बनता। देखिए जो ये बोरोन है बीच में सेंट्रल एटम, इसमें ये आपका देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, 3 में तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, एक वैकेंट होगा। ये वाला आप देख रहे हैं वैकेंट है, नो इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरे वाले में आप देखिए बोरोन में 1 2 3 इनमें इलेक्ट्रॉन है, बट ये वैकेंट है। तो एक बोरोन का वैकेंट आप दूसरी साइड में रखेंगे, एक बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल दूसरी साइड में रखना, अलग अलग साइड में रखना, ठीक है। तो बाकी जो ये टर्मिनल हैं आपके, देखिए हाइड्रोजन टर्मिनल में, ये भी हाइड्रोजन टर्मिनल में है, इनके साथ में तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर के नॉर्मल बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी नॉर्मल बॉन्ड बनेगा देखिए, लेकिन बीच में क्या होता है देखो बीच में बोरोन के एक sp3 ऑर्बिटल के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल खाली है। तो इट मीन्स 3 सेंटर 1 2 3, बट इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली 2, दैट्स वाई 3c2 इलेक्ट्रॉन। और यही बॉन्ड जो है लुक्स लाइक बनाना बॉन्ड होता है, इस तरह से ये बॉन्ड बनता है। आप देख रहे हैं इसमें दिया भी हुआ है 1 2 3, 3 एटम हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है आपका 3c2 इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। आपसे पूछा जा सकता है कि बनाना बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, उसमें जो ब्रिज BHB, ये बनाना बॉन्ड है, ठीक हो गया ना। ये जो हाइड्रोजन है दीज आर कॉल्ड ब्रिज हाइड्रोजन, ओके, लुक्स लाइक बनाना, दैट्स वाई कॉल्ड बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड जो है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है, ओके। अब आप देखिए ये टर्मिनल हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये तो है नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बट ये वाले जो बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड है आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड। अब एक चीज़ और है, ये पूरा बॉन्ड है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड हैं, ओके। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरोन एटम्स लाई इन द सेम प्लेन। ये बोरोन, दोनों बोरोन, और ये वाले हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन टर्मिनल जिसको बोलते हैं, ओके, ये तो हैं एक प्लेन में, लेकिन जो ब्रिज वाला जो हाइड्रोजन है, एक होगा अबव द प्लेन और एक होगा क्या, बिलो द प्लेन। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए जो यहाँ को बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं आउटसाइड की तरफ, वो 122 है, इनर साइड में आप देखें 97 है, और उसी तरह से बॉन्ड लेंथ आप देखिए, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है जिसमें कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कम है, एटम ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि रिपल्सन होगा, नज़दीक होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा है। आप देखिए 331 pm पिकोमीटर, ओके, जबकि ये जो है 118 pm है। तो इट मीन्स ये बॉन्ड जो होता है ना, ये बॉन्ड क्या है, आपके वीक बॉन्ड है। जो ये वाले बॉन्ड हैं आपके,
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड जो है वीक हैं कंपेयर टू टर्मिनल BH बॉन्ड। जो BH बॉन्ड टर्मिनल वाले हैं उनके कंपेयर में जो आपके ब्रिज वाले जो बॉन्ड बने हुए हैं बोरॉन के साथ में ब्रिज हाइड्रोजन को लेकर के, वो बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। अगर इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको गलत नहीं बनाना। थ्योरेटिकली अगर आप देखें, हाइड्रोजन अगर बाहर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली कि बोरॉन के साथ में उसका जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। इस वजह से ये वीक है। ओके, उसी तरह से AlCl3 देखिए, वो भी डाइमराइज होता है और इस तरह के बॉन्ड बनते हैं उसमें। Cl के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड Al की तरफ आप देख रहे हैं दोनों तरफ से। ओके, ये हो गया ठीक, जैसे B2H6 में बनाया वही है यहाँ पर Al2Cl6। अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं उनका नेचर क्या होता है कि कहीं से भी उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो जो वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास में सेंट्रल एटम में, वो वैकेंट ऑर्बिटल उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच लेता है, या उस एटम को या उस आयन को अपनी ओर खींच लेता है, या उस मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींच लेता है। द स्पीसीज हैविंग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन react with electron deficient species and share electrons to make up their electron deficiency. That's why these are act as Lewis acid. वो लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, बिकॉज दे हैव ए गुड टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन पेयर वो खींच सकते हैं। इस वजह से एक यहाँ पे आप देखिए BF3 है, बोरॉन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका माने एक इसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आप देख रहे हैं अगर सपोज दैट उसके आसपास फ्लोराइड आ जाता है F नेगेटिव, ठीक है, तो वो F नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेगा। क्या बन जाएगा आपका BF4 नेगेटिव। बोरॉन के पास में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ओके, तो F नेगेटिव किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ओके, और एक एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जियोमेट्री भी बदल रही, देखिए पहले BF3 अगर था वो ट्राइगोनल प्लेनर था, लेकिन जैसे ही वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में F नेगेटिव ऐड होगा, उसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो हाइब्रिड स्टेट बदलेगी। पहले sp2 था, F नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा तो वो sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जियोमेट्री जो है क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। पहले कहाँ था, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर से कहाँ चेंज हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई नया आइटम बॉन्ड बनाएगा तो उसका हाइब्रिड स्टेट बदलेगी, उसकी जियोमेट्री बदल जाएगी। ओके, नाउ BeCl2 इज ए कलरलेस क्रिस्टल। अगर ये कहीं BeCl2 के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको लेकर के ये बनाया हुआ, देखिए BeCl2 इज ए कलरलेस क्रिस्टल, इट इज deliquescent and soluble in water and ethanol. Its melting and boiling points are 405, 520 degree centigrade respectively. BeCl2 is a discrete molecule in a gaseous state. Gaseous state में तो अलग अलग है, देखिए BeCl2 फ्री फॉर्म में रहेगा और उसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। जो BeCl2 में B सेंटर में रखते हैं, Cl आप लेते हैं। बट इन सॉलिड स्टेट इट पॉलीमराइजेज and form long chain bridges bond between Be and Cl। और किस तरह के बॉन्ड बनते हैं उसको अलग अलग भी देख लीजिए आप। Be के साथ में 2 बॉन्ड होंगे। देखिए ये वाला बॉन्ड अगर आप देखें, अगर इस मॉलिक्यूल का पोस्टमार्टम आप करें तो देखिए क्या है, BeCl, ये तो नॉर्मल जो बॉन्ड होता है वो हो गया आपका। और 2 बॉन्ड जो हैं, जो क्लोरीन के लोन पेयर हैं, वो लोन पेयर किसको दिए जा रहे हैं, बी को दिए जा रहे हैं, यहाँ से भी दिए जा रहे हैं और यहाँ से, क्योंकि 2 ऑर्बिटल इसमें क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ओके, तो 2 बॉन्ड तो आपके कोवलेंट होंगे नॉर्मल, 2 बॉन्ड यहाँ पर क्या होंगे, आपके कोऑर्डिनेट होंगे। इसको ध्यान में रखें। किसी भी आप बी को ले लो, देखो इस बी को अगर आप लेते हैं, 2 कोऑर्डिनेट 2 कोवलेंट। ओके, अब जो अगर BeCl3 और NH3 के बीच में अगर आप बॉन्डिंग की बात करें तो BeCl3 का B जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, NH3 के N के पास में लोन पेयर है, तो NH3 के N से BeCl3 के B की तरफ को क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस तरह से बॉन्ड बनेगा। देखिए NH3 का लोन पेयर है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल जो होगा आपका, ओके, उस वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। बॉन्डिंग स्टार्ट होगी
तो जो इनकी जियोमेट्री बन जाएगी वो बाद में क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल। अगर आप इस बी सेंटर को आप देखें या एन सेंटर को देखें, बोथ आर टेट्राहाइड्रल। ओके। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ देखिए, जब ये बॉन्डिंग नहीं थी, अलग था, जब ये बॉन्डिंग नहीं थी और BCl3 अलग था, अपने आप में फ्री था, तब उसकी बॉन्ड लेंथ थी 174। लेकिन जब NH3 इसके साथ में ज्वाइन हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड नया बना तो उसमें रिपल्सन की वजह से बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? ओके, दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। नाउ सी यू इन नेक्स्ट lecture. Okay, thank you very much. See you in next lecture.